नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कोरोना की आंख गुजरात में भयावह है। हालत इतनी गंभीर हो गई कि कुछ शहर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। पहले 10 बजे से कर्फ्यू लगेगा ऐसा कहा गया और फिर मामले की गंभीरता को समझते हुए 9 बजे से कर्फ्यू लगाया गया। ठीक है, पहले सरकार और तंत्र सोए रहे और रह रह कर जागे, वो भी आधे अधूरे। अब आधे अधूरे क्यों जागे वो भी आप खुद देख लीजिए। अहमदाबाद में कर्फ्यू, गांधीनगर में कर्फ्यू नहीं। अहमदाबाद में कोरोना है और शायद गांधीनगर में नहीं है। अहमदाबाद के जहां पर चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ गए हैं, और गांधीनगर जहां पर अब चुनाव होने जा रहे हैं। इससे विशेष बात करूं तो एक चौराहे की इस पार अहमदाबाद है और दूसरी ओर गांधीनगर, यानी कि एक चौराहे की इस ओर कोरोना है और दूसरी ओर कोरोना नहीं है। आप देख रहे हो इस वक्त वहां पर अहमदाबाद में कोरोना है, इसीलिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और रेस्टोरेंट से लेकर सब कुछ बंद है। और अहमदाबाद में जब कोरोना की ये स्थिति है तो गांधीनगर में क्या है वो भी मैं आपको अभी ही बता देती हूँ। अब आप देखिए कि गांधीनगर में क्या है स्थिति। अब आप जो देख रहे हैं, अब यहाँ से गांधीनगर स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी खुली हुई है, जनता भी खाने का लुत्फ उठा रही है। आपको ये भी बता दें कि गांधीनगर में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हो गांधीनगर, जहाँ पर आने वाले समय में चुनाव होने हैं। और आपको अब मैं दिखाती हूँ अहमदाबाद के जहां पर चुनाव हो चुका है, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जहां पर कोरोना भी अब चुनाव के बाद आ चुका है, ये अहमदाबाद है। यहाँ पर सब कुछ बंद है, नाइट कर्फ्यू। और आप इस तरफ देखो तो यहाँ पर गांधीनगर है जहाँ पर अभी चुनाव आना है, इसीलिए शायद यहाँ पर कोरोना नहीं है। आप देख सकते हो ये है गांधीनगर। सरकार और तंत्र की दोहरी नीति। अहमदाबाद में कोरोना तो गांधीनगर कोरोना मुक्त। चुनाव खत्म हुआ तो अहमदाबाद में कोरोना आ गया। गांधीनगर में चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए वहां कोरोना नहीं है। चौराहे के एक और कोरोना, दूसरी ओर कोरोना नहीं। सरकार की कोरोना पर यह कैसी दोहरी नीति है। अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैंने पहले जो कहा था कि पहले तो सरकार और तंत्र सोए रहे और फिर देर से जागे और जागे तो आधे अधूरे जागे। आप सोचिए, एक चौराहा है जिसकी इस ओर अहमदाबाद है, इस ओर गांधीनगर है। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और गांधीनगर में कोई कर्फ्यू नहीं है। आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि कोरोना यहां आएगा, यहां नहीं आएगा। आप खुद सोचिए। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद के जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर गिना जाता है। अहमदाबाद के जिसमें आपको औद्योगिक विकास भी दिखाई देता है। अब आप सोचिए, रेस्टोरेंट की हम बात करें तो जिनका जो बिजनेस है वो होता है रात के समय पर। अब रात के समय पर इनका बिजनेस होता है तो आप जरा सोचिए कि ये लोग कैसे घर पर बैठे होंगे इस वक्त। आप सोच सकते हो कि जब कर्फ्यू लग जाता है तब वो रेस्टोरेंट मालिक क्या कर रहा होगा।
व्यापारी जो वर्ग है वो भी अपना रोष इस बारे में जता चुका है। आप खुद सोचिए, अहमदाबाद में कोरोना आ गया। पहले जब चुनावी रैलियां निकाली गई थी तब कोरोना नहीं था। स्टेडियम में मैच खिलाया जाता है तब कोरोना नहीं होता। चुनाव के नतीजे आ गए, जब काम निकल गया जनता से तो फिर अचानक से अहमदाबाद में कोरोना आ गया। इसका इलाज ढूंढा गया कि नाइट कर्फ्यू लगा दो। क्यों नहीं सोचते ये लोग कि व्यापारी कितने परेशान होते हैं। लोग जो थके हारे आते हैं घर पर और फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाते हैं, बैठते हैं। आप सोचिए कि सुबह जब रेस्टोरेंट खुले होते हैं दोपहर के समय पर, तब वहां पर कोरोना नहीं आएगा, लेकिन रात के समय पर कोरोना आ जाएगा। ये सब कैसी नीति है? आपको दिखाते हैं अहमदाबाद के कर्फ्यू के दृश्य। आप देख रहे हो ये अहमदाबाद है, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लग चुका है। आप देख रहे हो कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, इसीलिए रेस्टोरेंट भी बंद है। आपको याद दिला दे कि नाइट कर्फ्यू इसीलिए लगाया गया है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। पहले यहाँ पर आपको अहमदाबाद की बात करें तो थोड़े ही समय पहले चुनाव हुए थे, चुनावी रैलियां निकाली गई, तब भी कहा जा रहा था कि कोरोना बढ़ सकता है, लेकिन सब सरकार और तंत्र दोनों सोए रहे और इसके बाद नतीजा जो आना था वही हुआ कि कोरोना फिर से बढ़ गया। इसीलिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। आप देख रहे हो कि रेस्टोरेंट सब कुछ यहाँ पर बंद है। आप देख सकते हो ये सुनसान सारी दुकानें देख सकते हो, आप रेस्टोरेंट देख सकते हो। ये नाइट कर्फ्यू है। थोड़े समय पहले यहाँ पर कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो काफी बढ़ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और तंत्र जो बेदरकार रही और चुनावी मस्ती में मस्त नजर आई, उसी के चलते कोरोना बढ़ गया और अब इसका मार जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप देख रहे हो ये सब कुछ बंद है यहाँ पर। सरकार की कोरोना पर दोहरी नीति। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा है। अहमदाबाद की जनता में कर्फ्यू के चलते रोष का माहौल है। अहमदाबाद के व्यापारी परेशान हो चुके हैं। प्रश्न होता है कि अहमदाबाद में चुनावी रैलियों को मंजूरी किसने दी थी कि ये कोरोना फैल गया। प्रश्न यह भी उठता है कि स्टेडियम में मैच देखने के लिए मंजूरी किसने दी, कोरोना कहां से फैल गया। सरकार की कोरोना पर दोहरी नीति, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान है, आम जनता परेशान है। आप खुद सोच लीजिए, अहमदाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है। परेशान कौन है? परेशान आम जनता हो रही है, परेशान व्यापारी हो रहे हैं, वो रेस्टोरेंट मालिक परेशान हो रहे हैं। लेकिन सरकार और तंत्र पहले हमेशा सोई हुई रहती है और फिर अचानक से जागती है, और जागती भी कैसी है? आधी अधूरी इसीलिए क्योंकि आपको मैंने अहमदाबाद का नाइट कर्फ्यू तो दिखा दिया। वो नाइट कर्फ्यू किस लिए? कि अहमदाबाद में कोरोना है, चुनाव गया तो अहमदाबाद में कोरोना आ गया। अब आप दृश्य देख लीजिए गांधीनगर के भी, कि गांधीनगर में कोरोना नहीं है। वैसे आपको बता दें कि वहां पर कुछ ही समय में, यानी कि कुछ ही दिनों में वहां पर चुनाव आने वाले हैं। आप गांधीनगर के भी दृश्य देख लीजिए। मैं इस वक्त गांधीनगर में हूं। आप देख रहे हो कि गांधीनगर में
नाइट कर्फ्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो रेस्टोरेंट ओपन है और लोग आ रहे हैं यहाँ पर और खाने का लुत्फ भी उठा रहे हैं। आपको याद दिला दे कि गांधीनगर में थोड़े ही समय में चुनाव भी होने हैं। आप देख रहे हो कि गुजरात के कोरोना के आंख की जो स्थिति है वो काफी भयावह है, लेकिन कहीं ना कहीं गांधीनगर में कोरोना नहीं है ऐसा लग रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि नाइट कर्फ्यू नहीं है, यहाँ पर शायद कोरोना की वो स्थिति नहीं है जो शायद अहमदाबाद में है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर रेस्टोरेंट चालू है, सब कुछ यहाँ पर ओपन है। आप देख रहे हो ये गांधीनगर के दृश्य। सरकार की कोरोना पर दोहरी नीति है। गांधीनगर में कोई कर्फ्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि गांधीनगर में चुनाव आने वाला है। गांधीनगर में चुनाव है, क्या इसीलिए कोरोना नहीं है? गांधीनगर में चुनाव है, क्या इसीलिए कर्फ्यू नहीं है? क्या गांधीनगर में भी अहमदाबाद जैसे चुनाव के बाद कर्फ्यू आएगा? क्या चुनावी रैलियां निकालने मिले इसलिए कोरोना नहीं है, कर्फ्यू नहीं है गांधीनगर में? सरकार की ये कैसी दोहरी नीति है? आप सोचिए कि आपने गांधीनगर के दृश्य में क्या देखा। आपको लोग तो नजर आए ही होंगे। अब आप सोचिए कि अहमदाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां पर सब कुछ सुनसान नजर आ रहा है। गांधीनगर में कर्फ्यू नहीं है, लोग आ रहे हैं, खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। प्रश्न ये है कि दोहरी नीति सरकार और तंत्र की क्यों? अहमदाबाद में उनको कोरोना दिखाई देता है, अहमदाबाद की जनता की उनको फिक्र है, तो क्या गांधीनगर की जनता की सरकार और तंत्र को कोई फिक्र नहीं है? आप देख लीजिए कि एक चौराहे की इस ओर अहमदाबाद है जहां पर सब कुछ बंद है, और एक यही चौराहे की इस ओर जब गांधीनगर लगता है, गांधीनगर है, तो वहां पर कर्फ्यू नहीं है। आप सोचिए, कोरोना इधर है और ये सड़क क्रॉस करते ही कोरोना नहीं है। जनता को क्या सरकार और तंत्र मूर्ख समझती है? जनता भी जानती है कि अहमदाबाद में चुनाव हो गए, नतीजे आ गए हैं और गांधीनगर में अब आने वाले समय में चुनाव होने हैं, यानी सरकार को, तंत्र को या किसी भी पार्टी को राजनीतिक रैलियां तो निकालनी है। तो फिर भला कोरोना कहां से आ जाए? कोरोना की मजाल कि वो आ जाए, और फिर जो कोरोना आ गया, कर्फ्यू लगा दिया, तो फिर रैलियां कैसे निकालेंगे? पर आप यानी कि सरकार और तंत्र ये समझ ले कि जनता अब मूर्ख नहीं है, जानते हैं कि जनता का क्या कहना है। इस वक्त हम गांधीनगर में हैं और आप जिस तरीके से जानते हैं कि गांधीनगर में आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं। गुजरात की स्थिति जो कोरोना की बात करें तो काफी भयावह है, लेकिन गांधीनगर को देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर कोरोना है। हमारे साथ यहाँ पर आम जनता भी जुड़ चुकी है, हम उनसे जानते हैं। आपको क्या लगता है, गांधीनगर के पास ही अगर बात करें अहमदाबाद के, जहाँ पर कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, पहले 10 बजे का बोला गया, फिर मुख्य प्रधान जी ने 9 बजे का समय कर दिया, तो गांधीनगर में कर्फ्यू क्यों नहीं है? क्या मुख्य प्रधान को गांधीनगर के लोगों की चिंता नहीं है? चुनाव आता है इसलिए बोला ना ना बोलता है ना बोला आप। दूसरी जनता भी है और जनता आप देख रहे हो कि जनता जवाब देगी कि कितनी लोगों को पड़ी है मतलब जी। किसी को ऐसा है कि बीक ही नहीं है, किसी को कोई डरता ही नहीं है कोरोना से। अभी सब घूमते हैं, चुनाव आता है इसीलिए सब घूमते हैं, चुनाव आता है इसीलिए सब घूमते हैं, चुनाव आता है इसीलिए सब घूमते हैं, फिरते हैं, मीटिंगें करते हैं।
इसीलिए। यहाँ पर जनता का स्पष्ट रूप से कहना है क्योंकि चुनाव आता है, इसीलिए शायद सरकार भी कोरोना को अनदेखा कर देती है और फिर स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि कोरोना फैल जाता है, लेकिन परेशान तो जनता को ही होना पड़ता है। अभी आप देख रहे हो गांधीनगर में भी ये अहमदाबाद के पास ही आया है। आपको ये क्या लगता है कि यहाँ पर कोरोना है? सरकार को तो नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर तो कर्फ्यू नहीं लगाया गया, यहाँ पर कोई नियम नहीं लाए गए और शायद इसके पीछे की जिस तरीके से आम जनता बता रही है कि कारण शायद यही है क्योंकि यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर कोरोना नहीं है। इस वक्त हम गांधीनगर में हैं, हमारे साथ आम जनता भी जुड़ चुकी है। अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, 9 बजे से नाइट कर्फ्यू का प्रारंभ होता है। अगर हम बात करें तो अहमदाबाद को ही अड़ के ये गांधीनगर है और ओवरऑल गुजरात को भी देखें तो गुजरात में कोरोना के जो आंकड़े वो काफ़ी भयावह है। इसलिए कोरोना को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने एक तरीका ढूंढा है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पर तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ गए हैं, लोगों को पद भी मिल चुका है। गांधीनगर में आने वाले समय में चुनाव है, क्या इसीलिए सरकार को गांधीनगर की जनता की चिंता नहीं है? यहाँ पर क्यों ऐसा माहौल नजर नहीं आता? नहीं है, सरकार की सब तरकीब है। आप समझ लो कि आज न्यूज़पेपर में आया है कि 1570 से ऊपर से, मतलब 1570 से ऊपर से केस है अहमदाबाद में, ठीक है, मतलब पूरे गुजरात में, ठीक है। लेकिन सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। जब चुनाव आती है, मतलब इलेक्शन आता है, तो सरकार को कुछ नहीं है। इलेक्शन खत्म हो जाता है तो सरकार को ऐसा है कि भाई कोरोना है, ये है, सब कुछ है। गांधीनगर में ऐसा कुछ माहौल नहीं, कोई बंद करवाने नहीं आता, कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन है, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन आ रहे हैं, कॉर्पोरेट के इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए सरकार को कोई चिंता नहीं है। और ये सरकार मतलब ही सरकार है बीजेपी की। आपको भी समझ में आता है, हमको भी समझ में आता है कि सरकार क्या करना चाहती है। देखो 3 दिन पहले की बात करें हम तो अहमदाबाद के सब कॉर्पोरेटर की पार्टी चल रही थी फार्म हाउस में, ठीक है, सब कॉर्पोरेटर की पार्टी चल रही थी। उनमें से किसी ने मास्क नहीं पहना था, पेपर में भी फोटो आया था ना, उनका आया था, पेपर में फोटो आया था कि किसी ने मास्क नहीं पहना। पाटिल साहब की बर्थडे पार्टी थी, किसी ने मास्क नहीं पहना, तो मतलब उनको नहीं कुछ लगता। पब्लिक के लिए सब कुछ है, मतलब आप जनता मरे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। ये चीज़ें है गांधीनगर की अभी, मतलब यहाँ पे आप जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होगा कोई कर्फ्यू नहीं होगा, कोई बंद नहीं होगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा यहाँ पे भी पुलिस आएगी, यहाँ भी सब बंद करवाने आएंगे। तो ये सरकार की बेहद नीति है, ये इससे कुछ नहीं होने वाला सर। यहाँ पर आम जनता का रोष भी सामने आ रहा है क्योंकि सरकार को जनता की फिक्र सबसे पहले करनी चाहिए। अगर अहमदाबाद में जिस तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया, पहले तो सरकार और तंत्र सोई रही, चुनाव के टाइम पर चुनाव के नतीजे आ गए तो वहां पर अचानक से उनको लोगों की चिंता सताई और इतनी सताई कि 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। गांधीनगर की बात करें तो यहाँ पर भी आम जनता रहती है, यहाँ पर भी सरकार को उनकी फिक्र करनी चाहिए। गुजरात के आंकड़े देखा जाए तो ओवरऑल सभी राज्यों की बात करें तो गुजरात के आंकड़े काफी भयावह है। तो यहाँ की गुजरात की जनता की फिक्र कौन करेगा? सरकार और तंत्र चुनाव ही देखती रहेगी तो लोगों की फिक्र कौन करेगा? गांधीनगर में चुनाव है इसलिए यहाँ पर कर्फ्यू नहीं, यहाँ पर लोगों को घूमने की आजादी दी गई है, किस लिए? ताकि आपको मत मिले। आप सोचिए जनता की फिक्र कौन करेगा? तो अहमदाबाद में तो हमने देखा कि अहमदाबाद में चुनाव हो गए, नतीजे आ गए और फिर जब कोरोना बढ़ गया, पहले तो सरकार और तंत्र सोई रही पर कोरोना बढ़ गया तो वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि चुनाव तो हो गए हैं, नतीजे तो आ गए हैं। लेकिन अब अगर आज की बात करें, यहाँ पर हम गांधीनगर में आए हैं, यहाँ पर अब आने वाले समय में चुनाव होने हैं, इसलिए शायद यहाँ पर कोई कर्फ्यू आपको नजर नहीं आएगा और यहाँ पर गांधीनगर पे आकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद कोरोना ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अहमदाबाद और गांधीनगर की बात करें तो दोनों शायद हम आगे जाके एक सिटी भी बन सकती है, इतनी इनकी नजदीकी है। यानी कि अगर आप एक सर्कल क्रॉस करते हो तो गांधीनगर आ जाता है, अगर आप एक सर्कल आगे जाते हो तो अहमदाबाद आ जाता है। तो अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू और यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार और तंत्र क्या इसीलिए चुप है गांधीनगर में कि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं इसलिए अभी नाइट कर्फ्यू लगा दिया तो कहीं ना कहीं जनता का रोष सामने आएगा, या फिर चुनाव की रैलियां हम कैसे निकालेंगे? लेकिन अभी सरकार और तंत्र को जरूरत है जगने की। आप सोचिए गुजरात के आंकड़े भयावह है, उसमें गांधीनगर भी आ गया, अहमदाबाद आता है तो गांधीनगर भी आता है। आपको ये सवाल का जवाब देना होगा कि अहमदाबाद और गांधीनगर इतनी नजदीक है तो अहमदाबाद में आप नाइट कर्फ्यू रखते हो और एक सर्कल आगे जब गांधीनगर आता है
उसमें कर्फ्यू क्यों नहीं लगता? क्या ये आपकी दोहरी नीति नहीं है, या फिर आप ऐसा देख रहे हो कि अहमदाबाद में तो चुनाव हो गया है, अब क्या है, पर गांधीनगर में तो चुनाव होना है, इसीलिए रैलियां निकालनी है, तो कर्फ्यू कैसे लगाए? आप खुद सोचिए। और अभी जो गांधीनगर की बात करें तो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, कई बड़े बड़े नेता आते हैं, रेस्टोरेंट में गाड़ी पार्क करते हैं, खाने का लुत्फ उठाते हैं, इसीलिए क्या गांधीनगर में कोरोना नहीं है? ये कैसी दोहरी नीति है? जलपा क्षत्रिय कैमरामैन नरेश चावड़ा के साथ स्पेशल रिपोर्ट। तो इस स्पेशल रिपोर्ट को तो आपने खुद ही देख लिया। आपको शायद सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फर्क बहुत पड़ता है जहां पर चुनाव खत्म हो गया है और जहां पर चुनाव आने वाला है। अहमदाबाद में सरकार और तंत्र को कोरोना दिखता है, इतनी हद तक कोरोना दिखता है कि पहले कर्फ्यू को 10 बजे से लगाने की बात कही जाती है और फिर अचानक से सरकार को लगता है कि नहीं, कोरोना शायद उन्होंने सोचा उससे ज्यादा बड़ा है, इसीलिए फिर कर्फ्यू का समय बदलकर 9 कर दिया जाता है। गांधीनगर के जहां पर चुनाव आने वाले हैं, जहां पर चुनावी रैलियां भी निकालनी होगी, जहां पर विधानसभा सत्र भी अभी चल रहा है और वहां पर कोरोना नहीं है। आप सोच लीजिए, मैंने जो आपको दिखाया स्पेशल रिपोर्ट में कि एक चौराहा है, उसमें इस तरफ अहमदाबाद है, इस तरफ गांधीनगर है। अहमदाबाद में कोरोना है, गांधीनगर में कोरोना नहीं है। अहमदाबाद में चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब जनता की सरकार और तंत्र को कोई जरूरत नहीं है। गांधीनगर के जहां पर आने वाले हैं चुनाव, इसीलिए सरकार और तंत्र को जरूरत है जनता की। आप सोचिए, ये कैसी दोहरी नीति है? और मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी जो बता रहे थे कि जनता लापरवाह है, इसीलिए कोरोना फिर से फैल गया, इस पर मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी का क्या सोचना है कि एक चौराहा है, इधर कोरोना है, इधर कोरोना नहीं है। मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी जब जनता को लापरवाह बता रहे हैं, तो अब सरकार और तंत्र कितना लापरवाह है वो क्या जनता बताए। जो जनता सामने आ गई और जनता ने सरकार और तंत्र को बता दिया कि कौन लापरवाह है, किसको कोरोना कहां दिखाई देता है, वो अगर जनता ने बता दिया तो क्या होगा? आप सोचिए। ये स्पेशल रिपोर्ट मैंने आपको इसीलिए बताई ताकि आपकी भी आंखें खुल जाए। पहले तो अब कोरोना फैल चुका है, इसीलिए आम जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि आप कोरोना से बचकर रहिए। आप किसी के स्टेटमेंट पर मत जाइए। स्टेटमेंट यानी कि कोरोना चुनावी रैली से नहीं फैला, कोरोना स्टेडियम की मैच से नहीं फैला, कोरोना तो जनता लापरवाह है इससे फैला है, ऐसा स्पष्ट रूप से मुख्य प्रधान का ही, विजय रूपाणी जी का ही स्टेटमेंट था। आप सोचिए, क्या आप जिम्मेदार हैं? क्या अहमदाबाद की जो स्थिति हुई है, जिससे सरकार और तंत्र भली भांति वाकिफ है, तो क्या गांधीनगर में सरकार को ये चुनाव का मोह नहीं रखना चाहिए? यानी कि चुनाव तो भले हो, लेकिन रैलियां निकाल सके या प्रचार हो सके, उसके लिए कोरोना को गांधीनगर में अनदेखा करना कितना उचित। स्थिति चौराहे की इस ओर डेंजर है, इस ओर सब कुछ ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कुछ सोचिए। तो अभी तो स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, पर हाँ, आप जरूर बचकर रहिए। चौराहे की इस ओर कोरोना है, हाँ, लेकिन इस ओर नहीं है, आप खुद सोच लीजिए। नमस्कार।